ये चैतन्ये मुकुरिव भावाचिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवयो महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री शंभो सागर जी आदि संगत समस्त मुनिराजों की जय। मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम लोग दक्ष क्षण के उत्तम क्षमा धर्म से लेकर लगातार चलते हुए आज अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य की यात्रा तक पहुंच गए। हमने उत्तम क्षमा, माधव, आजव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य को सुना। शुरू के 5 धर्म सत्य धर्म तक हमारे व्यवहार से जुड़े थे। जब हम व्यवहार में कुछ समझने लगे तो हमें आचार्यों ने अध्यात्म की घूंटी पिलाना शुरू किया और संयम से यात्रा शुरू की और आज उत्तम ब्रह्मचर्य तक पहुंच गए। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की फलश्रुति है। अगर आपने इतने दिनों कुछ समझा है और कुछ सुना है, कुछ प्रयास किया है अपने अंदर डालने का, तो उसकी परिणाम ये होना चाहिए कि आपके अंदर उत्तम ब्रह्मचर्य के भाव पैदा होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये विषय बड़ा कठिन है और कई बार इस विषय पे बोलना भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि साधु और श्रावक की मर्यादा होती है। उन साहित्यिक शब्दों में आप तक वो संकेत पहुंचाना पड़ता है जो आपको हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि मर्यादावश कुछ बातों को कोड करके बोला जाता है। पर ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ये कोई वो फल नहीं है जिसको आपके सामने तस्तरी में परोस दिया जाए, आप उसे आराम से खा लें। इतने दिनों तक धर्म की यात्रा करने के पश्चात हमारे मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि हमने मन की बातें तो बहुत सारी सुनी और समझी, आखिर मन के बाद हमारा अपनी आत्मा के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या होना चाहिए। हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। भारतीय जीवन शैली से यह शब्द पुरातन काल से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में जब भारत में गुरुकुल वास हुआ करता था और संपूर्ण भारत में लाखों की संख्या में गुरुकुल थे, तब बालक गुरुकुल में जाया करते थे और कन्याएं कन्यावास में पढ़ा करती थी। 12 वर्ष की उम्र होने के बाद उनके माता पिता उन्हें घर से गुरुकुल में भेज दिया करते थे। 12 वर्ष की उम्र से लेकर जब तक वो गुरुकुल में रहते थे, बालक गुरुकुल में और कन्याएं कन्यावास में रहकर पढ़ाई करती थी। दोनों ही घर से अलग होते थे। उनके उस शिक्षा काल को हमारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। बचपन से ही बच्चों में संस्कार दिए जाते थे कि तुम्हें स्कूल में रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करना है, तो उनके जहन में वो चीज उनके बचपन से आया करती थी। ये भारत की बहुत विशुद्ध परंपरा रही है कि हमारे यहाँ संपूर्ण आयु को 4 भागों में बांटकर आश्रम की व्यवस्था दी गई। जब तक बालक या बालिका उस गुरुकुलवास में रहते थे, अपना अध्ययन करते हुए हमारे मनीषी, हमारे परमात्मा
या ऋषियों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई, उनके जीवन में उनको ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, जिसके माध्यम से उन्हें अलौकिक विद्या का रसपान करने को मिलता था। क्योंकि कुछ समय बदला, तो समय बदलने के साथ साथ हम लोगों ने अपनी पुरातन शैली को पूरी तरह से भुला दिया। क्या हम लोगों ने ये कार्य उचित किया? मानते हैं आज गुरुकुलवास नहीं है, पर क्या हमारे पास अपनी संस्कृति की कुछ यादें भी शेष नहीं है? कभी हम पुरुषार्थ करते हैं कि हमारे भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी उसे हम गहराई से पढ़ें, उसका अध्ययन करें। गुरुकुलवास सोचो कितना अच्छा होता था कि 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे या बच्चियों को गुरुकुल में डाल दिया जाता था। वो लगभग 20 से 22 वर्ष की उम्र तक वो गुरुकुल में रहते थे। माता पिता से उनका कोई संबंध नहीं होता था। वहाँ के जो आचार्य या जो शिक्षिकाएं, जिन्हें आचार्य कहते थे, वही उनके माता और पिता होते थे। संपूर्ण दिवस उनका शिक्षा अध्ययन में बीतता था। शिक्षा के साथ साथ दैनिक जीवन में कौन सी आवश्यकताएं पड़ती है और हम अपने जीवन का निर्वाह और निर्माण कैसे करें, ये शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। मतलब उनके जहन में ये बात बहुत गहरे तौर पे होती थी कि हमारा घर से जब हम निकले हैं तो हमें आश्रम या गुरुकुल में रहना है, तो हमें पूरा जीवन अपने ब्रह्मचर्य के साथ जीना है। ब्रह्मचर्य होता क्या है, उसकी शिक्षा बिना कहे वहाँ के माहौल से मिल जाया करती थी। हम सोचते हैं कि हमने अतीत में कितनी बड़ी संपदा खो दी। ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि भारत गुलाम हुआ और अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा पद्धति को हम पर थोप दिया और आज हम उसको सहज स्वीकार करते हैं और अपनी उन्नति का आधार मानते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो भारत की संस्कृति को किताब खोलकर पढ़ते हैं, या इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है या ऐसी कोई माता बहन बैठी है जिन्हें भारतीय इतिहास को अपने जीवन में कहीं पढ़ा हो? वो तो भला हो मीडिया या टीवी का, जिसके माध्यम से हम हिस्टोरिकल सीरीज देख लेते हैं या कोई स्पीच आती है तो सुन लेते हैं। हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारी भारत की संस्कृति क्या थी और हम क्या थे। हम उदात्त गुणों को अपने जीवन में सुनते तो हैं, पर उनका आधार हमारे पास होता ही नहीं है। ये तो कृपा है मुनियों, आर्यिका और संतों की, जिसके माध्यम से आपको भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिल जाया करती है। क्या आपका इतना फर्ज नहीं बनता या कर्तव्य नहीं बनता कि आप लोग भारतीय संस्कृति को पन्ने पलटकर पढ़ें? क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि हम भारतीय हैं? जिस भारत को कहा जाता था यहाँ पग पग पे ज्ञानी और डग डग पे पानी मिलता है, ऐसी भारत की पहचान थी, वो भारत आखिर कहाँ चला गया? हमने क्यों भुला दिया उसे? वो वक्त की मार थी कि भारत गुलाम हुआ। आज तो हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, पूर्णतः स्वच्छंद हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या हमने प्रयास किया? हमारी कभी पीड़ा नहीं हुई कि हमने भारतीय संस्कृति को नहीं पढ़ा? आज दुहाई दी जाती है कि चारों ओर जो शिक्षा पद्धति है उसके माध्यम से जो माहौल बन गया है, कहते हुए शर्म आती है, तो लोगों को देखते हुए शर्म आती है। हमने कई बड़े शहरों में चतुर्मास किया, वहाँ कोचिंग सेंटर के सामने से निकलना हुआ, जब लड़के और लड़कियों को वहाँ देखते थे तो देखते थे शिक्षा का ये रूप भी होता है क्या? शिक्षा का ये रूप भी होता है क्या? जब गुरुकुल में अतीत में लंबे समय तक रखकर ब्रह्मचर्य का संस्कार दिया जाता था, और आजकल के बच्चे और बच्चियां गुरुकुल को छोड़कर हॉस्टल या कॉलेज में रहते हैं, वहाँ का माहौल इन बच्चे और बच्चियों से पूछो कैसा होता है? क्या जमाना इतना बदल गया? घर में संस्कार माता पिता दे नहीं पाते, स्कूल में और कॉलेज में मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब ये गुण कहीं से मिलेंगे ही नहीं, तो हमारे मात्र आधी घंटा या 1 घंटा की स्पीच देने से क्या तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन आने वाला है? हर व्यक्ति को अपना जीवन जीना है, उसके अंदर अगर उदात्त गुण होंगे तभी तो जीवन में आगे बढ़ेगा। भारत की संस्कृति रही है क्या शिक्षा को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया, पर संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया। ब्रह्मचर्य आत्मा की ऐसी साधना है जिसके माध्यम से ही हम कर्मों का क्षय कर सकते हैं। आपके अंदर मान लो कोई गुण ना हो, आप निर्बुद्धि हो, पर आपका संयम पक्का हो, आपका संयम पक्का हो। भारत का इतिहास रहा है, भारत में ज्ञान की पूजा बाद में हुई, आचरण की पूजा पहले हुई। आप मुनिराजों की पूजा करते हैं या आर्यिकाओं की वंदना करते हैं, आपके वंदना करने का या पूजने का आधार क्या होता है? उनका चरित्र या उनका ज्ञान? प्रथम दृष्टि तो आप चरित्र देखते हैं ना, तो वही तो है।
चरित्र का आधार ही ब्रह्मचर्य है। जब हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि हम पाना चाहते हैं, तो हमने कभी क्या उसके लिए प्रयास किया? हमने ब्रह्मचर्य की बहुत मोटी परिभाषा समझ रखी है कि स्पर्श इंद्री का संयम हो गया मतलब ब्रह्मचर्य हो गया। स्पर्श इंद्री तो मात्र इंद्री है जो मन से मिलकर अपना कार्य करती है। जब तक हमारे मन में उसके प्रति मन में भावना पैदा न होगी, क्या हम कभी इसका पालन कर पाएंगे? हमने बहुत मोटी मोटी परिभाषाएं इनकी समझ रखी है, पर इसकी शुरुआत तो हमारी भावनाओं से होती है। जब भी कोई विपरीत लिंग को हम देखते हैं, विपरीत पर्याय को हम देखते हैं, तो हमारे मन में भावनाएं जागती है। कभी मन में आया कि जैसे मैं इंसान हूं, सामने वाला भी वैसा ही इंसान है। आपके मन में किसी विपरीत पर्याय को लेकर इतनी जल्दी विपरीत परिणाम क्यों आते हैं? क्योंकि आपके आसपास का जो माहौल है और जो आप आसपास देखते हैं, दिन भर वही देखते हैं जो आपके लिए कोई गुणकारी नहीं है। भारत का इतिहास रहा है, यहाँ के चिंतकों ने और मनुष्यों ने ज्ञान की पिपासा बढ़ाने के लिए बचपन से लेकर अपने जीवन के अंत तक ज्ञान की साधना की और कठोर तपस्या की, जिसके माध्यम से उन्होंने 10 लक्षण जैसे उदात्त गुण हमारे सामने परोस दिए। आज उस लक्षण का अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस नहीं, जीवन की शुरुआत का पहला दिवस है। हमने 10 दिन अगर सीखा है तो हमारे मन में, हमारे जहन में ये बात जागना चाहिए कि अब हमें अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं एक बार शिवाजी ने अपनी एक सेना को मराठवाड़ा पर आक्रमण करने भेजा। वो सैनिक, वो सेनापति के साथ जब पूरी सेना गई तो उन्हें मराठवाड़ा को जीत लिया। वो लौट के आए तो शिवाजी ने पूछा, क्यों सेनापति, सेना तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो? तो सेनापति ने एक पालकी बुलवाई, उसका पर्दा हटाया कि महाराज आपके लिए हम बेशकीमती चीज लेके आए हैं। उसमें से एक नारी उतरी, उसको संबोधित करते हुए उस सेनापति ने कहा, महाराज जो उस देश के राजा की पुत्र वधू है जो आपके चरणों में समर्पित है। जैसे शिवाजी ने देखा कि मेरा सेनापति एक स्त्री को लेकर मेरे सामने आया है, वो कहता है आपसे, आपके लिए सबसे नायाब तोहफा है, वो जोर से गरज कर बोला, तुमने मेरी संस्कृति का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। ये नारी नहीं है, मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, तुमने मेरी माँ का अपमान किया है, जाओ कोई सभी छोड़कर वहां उसका सम्मान। ये थी भारतीय संस्कृति। और आज का राजा होता तो बोलिए क्या होता, क्या होता? ये भारत के गुण थे। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। हम देखते हैं महाभारत, जब सीता का हरण हुआ, वो सीता रावण के द्वारा हरकर जब ले जाई जा रही थी, तो उसने सूचना देने के लिए अपने आभूषण जमीन पर गिराए थे। ये रामायण आप लोगों ने शायद देखी होगी। उसने कंकण फेंके, चूड़ियां फेंकी, जो जो होता आभूषण सब गिराती गई। तब राम और लक्ष्मण दोनों उस आभूषण के आधार पर सीता को ढूंढने निकलते हैं। तो राम बड़े विभल रहते हैं, रोते रहते हैं। वो एक जगह पर देखता है कि सोने का एक कंगन पड़ा हुआ है, वो उसको उठाते हैं। वो लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण देख ये सीता का ही है ना? लक्ष्मण कहता, कोई जवाब लक्ष्मण नहीं देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, उन्हें फिर से कंगन दिखाई देता, ले लक्ष्मण बता क्या ये सीता का ही है? लक्ष्मण कोई जवाब नहीं देते हैं। एक एक आभूषण मिलते जाते हैं और दोनों भाई आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब जैसे वो पायजब को या पायल को उठाते हैं और पूछे, लक्ष्मण क्या ये सीता का नहीं है? कि हाँ भैया, ये तो माँ सीता का ही है, क्योंकि मैंने माँ सीता के चरणों के अलावा कभी नजर उठाकर उनको कभी देखा ही नहीं। ये थी भारत की संस्कृति। सीता से तो राम भी प्रेम करते थे और लक्ष्मण भी प्रेम करता था। दोनों के मन में उसके प्रति एक प्रेम था, पर कौन सा प्रेम था? राम के लिए उनकी अर्धांगिनी थी और लक्ष्मण के लिए उनकी माँ थी। यह था देवर भाभी का संबंध। ये भारत का इतिहास है। बताइए, उस लक्ष्मण ने, उस नारायण ने कभी अपने भाभी के पैरों के अलावा कभी उन्हें कभी देखा ही, उनके जब भी देखा उनके चरणों को देखा। ये हमारी भारतीय संस्कृति। और आज की भाभियां देवर की शादी में बीच रोड पे नाचती है, ये आज की संस्कृति है। बताइए, जब महिलाएं अपनी मर्यादा खो देंगी तो उनका शील गुण कभी सुरक्षित रहेगा? शील गुण कभी सुरक्षित रहेगा? हम इंदौर शहर में थे। एक माँ मेरे पास पुत्री को ली गई। उसकी पुत्री सीए कर रही थी।
तो महाराज जी इसको आशीर्वाद दो, ज़्यादा आ नहीं पाती, कोचिंग का समय सुबह 6 बजे निकलती है, रात को 9 बजे आती है। ठीक, पढ़ाई की अपनी व्यस्तता होती है, तो उसमें कोई कमेंट्स नहीं है कि बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है। उसकी माँ और बेटी को जब मैंने देखा तो देखा बेटी तो पूरे अच्छे से वेल ड्रेस्ड, वेल कवर्ड लगता है, और माँ को अगर देखा जाए, कहूँ एक शब्द, छेल छबीली, मतलब बेटी संस्कारवान दिख रही थी और माँ, ये उल्टा ऐसा लग रहा था ये माँ है और ये बेटी है। जब माएँ इतना आधुनिक हो जाएंगी तो उनकी बेटी या बच्चों को संस्कार कौन देगा? क्या आप लोगों को ये भी लगता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कृति धरोहर में दी है, जिसका हम आज तक प्रचार करते हैं, इसको हम कहते हैं हमारी शान कहते हैं, क्या उस संस्कृति से कभी जुड़ने का हमने प्रयास किया? जिस देश में सीता या सोमा या जो भी सतियां हुई वो आदर्श होना चाहिए थी, तभी तो हमारे अंदर जो गुण हमें बताए गए वो जीवित रहेंगे। पर धिक्कार इस देश के लोगों को जो गुलामी के बाद अपनी संस्कृति ही भूल गए। जिस देश में फिल्मी हीरोइन, उद्योगपति की पत्नियां और सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियन लोग आदर्श होंगे, तो बताइए उस देश के बच्चे या बच्चियां जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? कभी सुना है कि मैंने राम को आदर्श बनाया? कभी कहीं सुना है कि मैंने किसी ऋषि या परमात्मा को आदर्श बनाया है? ऐसे ऐसे लोगों को आज की नई पीढ़ी आदर्श बनाती है, जिनका नाम लेने में संस्कृति को शर्माती है, जो देश का पैसा लेकर भाग जाते हैं, जो बड़ी बड़ी शराब कंपनियों के मालिक है, जिनकी लाइफस्टाइल से नई पीढ़ी सीखना चाहती है, और जो देश का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं। क्या हमारी संस्कृति हमें यही सिखाया? अतीत में हम शिक्षा से ही सीखते हैं कि ऐसे फूहड़ और चरित्रहीन लोगों को हम अपने जीवन में आदर्श बनाएं? क्या यही सीखा हम लोगों ने? मैं एक बात अच्छे से मानने को तैयार हूं कि आज की शिक्षा पद्धति ना अच्छा सिखाती है ना बुरा सिखाती है। एलकेजी से लेकर अगर आपने हायर स्टडीज की है तो पूरी पढ़ाई में आपके सिलेबस में एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो संस्कृति की बात करता होगा। आप लोगों ने पढ़ा है कोई ऐसा चैप्टर जिसमें भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा हो कि भारतीय सभ्यता क्या थी और धर्म के उसूल क्या थे? कोई चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने? कभी नहीं आया ना ऐसा चैप्टर। अब एक चैप्टर ऐसा बताइए जिसमें आपको अब्रह्म के बारे में सिखाया गया हो। कोई चैप्टर ऐसा आया कभी? कभी वो भी नहीं आया। भारतीय संस्कृति आज की शिक्षा पद्धति ने ना अच्छा सिखाया ना बुरा सिखाया, तो फिर आप शिक्षा को दोष क्यों देते हैं? वाई? हमने गलत सीख लिया मीडिया के माध्यम से। आज की जो टीवी है उसमें ऐसे ऐसे दृश्य या ऐसे ऐसे नाटक, जो जिनको कहना चाहिए डोमेस्टिक सीरियल्स, घरेलू नाटक, ऐसे सिखाए जाते हैं जिसमें रिश्तों की ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती है कि बड़े उसे देख लें तो कहते हैं हो क्या रहा है। उस संस्कृति को घर में, हर घर में परोसा जाता है टीवी के माध्यम से। वो महिलाएं या पुरुष उसे बड़े चाव से देखते हैं। अरे उस दिन का मेरा सीरियल छूट गया था, मुझे तो वो देखना है, कब रिपीट टेलीकास्ट होगा उसका, जल्दी बताओ। तो आप यही सीख रहे हैं। उसी टीवी पर हिस्टोरिकल सीरियल्स भी आते हैं, कभी आपका मन उसमें लगा अरे तो बड़ा बोर करता है। मतलब आपने अपने अंदर इतनी गलत प्रवृत्तियां लिखा की है कि आपको वही पसंद आता है, वही पसंद आता है। कहते हैं इंग्लिश की सबसे पहले डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी। तो उन्होंने जब डिक्शनरी को कंप्लीट किया, वो मार्केट में लॉन्च हो गई। तो एक महिला जो उनसे बहुत चिढ़ती थी, उसने उसमें से कुछ असली वर्ड निकाले, उसकी सूची बनाई और बाय पोस्ट पत्र लिखकर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के पास भेज दी कि आपने क्या डिक्शनरी बनाई है, ऐसा लिखना चाहिए आपको डिक्शनरी में, क्या शब्द लिखे आपने? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उसको रिटर्न में पत्र लिखा और कहा, बहन जी आपने मेरी डिक्शनरी को पढ़ा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आपके लिए कुछ लिख पाया, पर मुझे इस बात की और ज्यादा खुशी है कि मेरी पूरी डिक्शनरी में से आपने अपने पसंद के शब्द चुन लिए। आपने अपने पसंद के शब्द चुन लिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मीडिया हो चाहे शिक्षा हो चाहे समाज का माहौल हो,
चाहे आपको घर का माहौल है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, अच्छा और बुरा। आप कौन सी चीज को चुनते हैं? आप कौन सी चीज को चुनते हैं? उस महिला की तरह जिसने पूरी डिक्शनरी में से कौन से वर्ड निकाले जो उसकी मानसिकता थी, या पूरी डिक्शनरी इसमें अच्छी बातें बहुत सारी लिखी हुई है? ये आपको सोचना है, ये आपका बुद्धि स्तर होना चाहिए कि मुझे आखिर इसमें से क्या चुनना है। आपका विचार या आपकी सोच जैसी होगी आप वहीं तक पहुंचेंगे। एक किताब में बहुत सारी बातें लिखी होती है, जो जिसको पसंद होता है वो वही पढ़ता है। टीवी सीरियल या मैगजीन या पेपर, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, जिसकी जो पसंद होती है वो उसी पे अट्रैक्ट होता है। ये वीकनेस आपकी है या सोर्स की है? टीवी है, मीडिया है, ये तो सारे सोर्स हैं। हमें अपनी सोच को इतना विकसित करना होगा कि हमें जो पसंद है हम वो पढ़ें, अच्छी चीजें पढ़ें। हम क्या करते हैं अक्सर, मक्खी कहां जाकर बैठती है? टेल मी, मक्खी कहां जाकर बैठती है? गंदगी पर। ऐसे ही आपके विचार जो अमर्यादित हैं गंदगी पर जाकर ही बैठते हैं। एक बार एक राजा ने अपनी सभा में पूछा कि ये बताओ दुनिया कितनी बदल गई। अक्सर मैं सुनता हूं कि दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, पर देखता हूं सुबह भी वैसे ही होती है और शाम भी वैसी होती। समय बदल गया, आखिर बदला क्या कि समय बदल गया? मुझे तो लगता नहीं है। वही 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो भैया समय कैसे बदल गया बताओ मुझे। 3 दिन का समय देता हूं, आपको नहीं। वो सभा कहानी में राजा ने कहा था, आपको नहीं दे रहा हूं कि 3 दिन का समय देता हूं, मुझे बता देना समय कितना बदल गया है। समय कितना बदल गया? 3 दिन बाद फिर सभा जुटती है और राजा पूछता मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सब चुप, कोई कुछ नहीं बोला। अब समय बदल गया कैसे बताएं? आपसे मैं पूछूं समय बदल गया बताइए, तो खड़े हो जाएंगे, महाराज आप ही बता दो, महाराज आप ही बता दो। उस सभा में सफाई कर्मचारी बैठा हुआ था, उसने 3 दिन पहले अनाउंसमेंट सुना था कि राजा ने पूछा है। तो उसने राजा जब कोई नहीं बता पाया तो खड़ा हुआ, क्या मैं कुछ कहूं? बोले हाँ तुम बताओ। कि राजन बात उस समय की है, बात उस समय की है जब मैं 25 साल का युवा हुआ करता था। मैं अपनी माँ के साथ नदी किनारे एक छोटी झोपड़ी में रहा करता था। अब मेरी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर की है। एक बार बहुत पानी गिरा और नदी में काफी पानी आ गया। तो देखा सुबह सुबह मेरी माँ नदी किनारे गई तो एक लड़की पानी में बहते हुए आ रही है। मेरी माँ ने मुझे बुलाया और उसको हम माँ बेटों ने खींच के पानी से बाहर निकाला। मैंने उसके पेट का पानी निकाला, वो जीवित हो गई, वो जिंदा थी। दिन बीता, हमने सेवा की। अब रात का समय आया, क्योंकि मेरी झोपड़ी बहुत छोटी थी। मेरी माँ इधर में और लड़की मेरे पास सोई थी। वो कन्या, मैं भी युवा था और वो युवा थी, वो भी युवा थी और मैं भी युवा था। रात भर उस कन्या के पास मैंने विश्राम किया, पर महाराज पूरी रात में मेरे मन में एक भी गलत विचार नहीं आया, एक भी गलत विचार नहीं आया कि कोई कन्या मेरे पास सो रही है। आज मैं 65 वर्ष का हो गया हूँ। जब जब मैं राजसभा में झाड़ू लगाता हूँ या राजमहल में झाड़ू लगाता हूँ, जब कोई पायल की आवाज खनकती है तो मेरा मन चंचल हो उठता है। महाराज समय ऐसे बदल गया है, समय ऐसे बदल गया है। जो 25 साल का युवा जिससे युवती का शरीर प्रभावित नहीं कर पाया, और 60 साल का बूढ़ा जो पायल की आवाज सुन के चंचल हो उठता है, तो क्या ये आपकी संस्कृति है? 25 साल से लेकर 60 साल तक की यात्रा में आपने अपनी आत्मा या मन को यही संस्कार दिए कि जवानी में तो आप अपने पर नियंत्रण रखते थे और बुढ़ापे में आखिर क्या हो गया? इतने साल तक आपने सुना, धर्मों को सुना, क्या आपका मन इतना ही बदला? धर्म क्या सुनने की चीज होती है या बदलने की चीज होती है? अगर आप नहीं बदलते हैं तो आपके जीवन को मेरे हिसाब से धिक्कार है। हम प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं बदलेंगे? पानी की बूंद जब पत्थर पर गिरती है, वो लगातार गिरती है, तो पत्थर क्या सोचता है, तेरी क्या औकात की मुझ में तो छेद कर ले। तो पानी की बूंद कहती ज्यादा अकड़े मत, पेशेंस रख, बताती हूँ। लगातार पानी की बूंद गिरती है, वो गिरते 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 वो पत्थर के माथे पर स्थान तो बना ही लेती है।
पत्थर के माथे पे स्थान तो बना ही लेती है। क्या तुम्हारी जिंदगी पत्थर से गई बीती है? बोलिए, अरे तुम लोगों पर भी तो धर्मों की बूंद लगातार गिर रही है। क्या कभी छेद हुआ? कभी छेद हुआ ना महाराज। हम तो 60 साल के होने वाले हैं। आपने तो कहा था समय बदल गया है। हम 60 साल के होने वाले हैं। अपनी आत्मा को संस्कार देना हो तो मन के विचारों को तो बदलना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? आप ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। उसके लेखक थे गोयली, अयोध्या प्रसाद गोयली। उनकी किताब है गहरे पानी पेट। ये कहानी उस समय की है जब वो जेल में थे आज़ादी की लड़ाई करने के लिए। तो उनके कोई मित्रता हुई जेल में उनकी किसी की, तो उन्होंने कहानी गोयली जी को सुनाई। वो कहानी ये थी कि एक परिवार था ग्वालियर में। उनके पास एक गाय थी। उस गाय के 5-6 बछड़े थे। उस गाय ने 5-6 बछड़े होने के बाद उसके बाद उसको जब गर्भवती कराया जाता था तो उसने गर्भ धारण नहीं किया। जब बार-बार प्रयास उस गाय के साथ कराया गया तो उसने एक घर की बालिका को स्वप्न दिया कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, मेरे साथ ये प्रयास ना किया जाए वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा का ऐसे सपन जब उस बालिका ने अपने घर के बड़े लोगों को सुनाया कि मुझे ऐसा सपना आया है, वो गाय ने मुझसे सपन में ऐसा कहा है। तो बड़े लोग तो बड़े होते हैं। वो सपना आया वैसे क्या वैल्यू? गाय को ब्रह्मचर्य लेती है क्या? आज तक कभी सुने ही हमें तो कहानी है। फिर से गाय को गर्भवती कराने के लिए प्रयास किया गया। जैसे प्रयास किया गया, गाय अपना बंधन तोड़कर भागी। वो कुएं में जाकर उसने आत्महत्या कर ली। तो तिरंज भी ब्रह्मचर्य का महत्व समझते हैं। इंसान क्या तिरंज से भी गया बीता हो गया है। आज समाज में देखते हैं मैरिटल अफेयर्स कितने गहरे हो चले हैं, जिसे हम संस्कृति मानते हैं। शादी के बाद भी महिलाओं के पर पुरुष से संबंध हुआ करते हैं। ये समाज में आज स्टेटस सिंबल बन चुका है। बच्चियां जब स्कूल में पढ़ती हैं या कॉलेज में पढ़ती हैं तो उनसे कहा जाता है तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई भी तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये संस्कृति कहाँ से सीख ली इन लोगों ने? क्या माता पिता ने कभी उन्हें रोका नहीं कि तुम आखिर क्या कर रही हो? तुम सही हो? माताओं को फुर्सत तो मिले, माताओं को फुर्सत तो मिले। यहाँ की माताओं को फुर्सत मिलती है कि छोटा प्लेस है, यहाँ कोई विशेष काम नहीं है, तो होता बच्चों पर इनका कंट्रोल हो। पर बड़े बड़े शहरों की जो लोग समृद्धि के नशे में डूबे हुए हैं, उनके घरों की जो हालत है, चाहे जैन परिवार भी क्यों ना हो, उन्हें बच्चों को देखने का तो समय है ही नहीं। अपने देह को सजाने में और फूड़ मानसिकता में जीने में वो इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनके बच्चे और बच्चियां क्या करते हैं उन्हें पता ही नहीं है। मैरिटल अफेयर्स एक कॉमन हो चला है समाज में। ये बहुत बड़ी विकृति है। अगर इसे नहीं रोका गया तो न जाने भविष्य में समाज में कैसी आग लगने वाली है। संस्कृति कुसंस्कृति की ओर बढ़ती चली जा रही है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। हर व्यक्ति को इस बात को सुनकर अपनी आत्मा को और संस्कार देते हुए अपनी मर्यादा अवश्य खींचना चाहिए। आजकल एक संस्कृति और भी चली है, जो माताएं अपनी बच्चों के प्रति अवेयर रहती हैं। हमने बड़े शहरों में बात देखी है, वो अपनी बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अवश्य बताती हैं कि बेटा अच्छा टच क्या होता है और बुरा स्पर्श क्या होता है। ये संस्कृति माता पिता को अगर वो खुद संस्कारवान हो तो अपने बच्चे और बच्चियों को संस्कार देना चाहिए। माँ का अधिकार बनता है या कर्तव्य है उसका कि जब बच्ची बड़ी होने लग जाए तो उसे जमाने की बात सिखाए कि बेटा जमाना ऐसा है, जरा संभल कर रहना। जब बेटे के पैर में बाप के जूता या चप्पल आने लग जाए तो बाप का कर्तव्य बनता है कि अपनी औलाद को इस बारे में समझाए। अगर माता पिता नहीं समझाएंगे तो बताइए आखिर क्या होगा। एक जगह महाभारत का पाठ चल रहा था। छोटे उम्र के बच्चे बच्चियां बैठे थे। द्रौपदी का प्रकरण आया तो उस पंडित जी ने पूरा सुनाया और पूछा बताओ क्या सीखा। तो एक लड़की खड़ी होती बोलती हमने सीखा कि एक महिला के 5 पति हो सकते हैं। एक महिला के 5 पति
हो सकते हैं, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे संस्कार कभी दिए ही नहीं थे। आपकी संतान अगर संस्कारवान बनेगी तो उसकी पहली ड्यूटी उनके माता और पिता की है। जब आप सब्जी बनाते हैं तो कितने ध्यान से देखते हैं कि आपने इसमें क्या क्या डाला है, आपने इसमें क्या क्या डाला ताकि स्वाद बिगड़ ना जाए। क्या सब्जी से गई बिगड़ी संतान होती है? आपने कभी उसके दिमाग में अच्छी चीज डाली है? सब्जी के स्वाद बिगड़ने की आपको चिंता है, औलाद का भविष्य बिगड़ने की आपको चिंता नहीं है। ये सबसे गलत बात है। हर माता पिता की सबसे पहले ड्यूटी बनती है कि मेरे बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, इनका ऑब्जर्वेशन कीजिए, इन्हें ध्यान से देखिए कि आखिर करते क्या है, इनकी जीवन शैली क्या है। अभी तो ये आपके भरोसे हैं, आपके भरोसे हैं। बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस आकार में ढाल दिया जाए वो उसी में ढल जाते हैं। पर ड्यूटी किसकी बनती है? कुंभकार की। वो उस गीली मिट्टी को आकार देता है अपने हाथों से, वैसी मिट्टी मोल्ड हो जाती है। तो मिट्टी की जैसे कुंभकार है वैसे माता पिता होते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों का ऑब्जर्वेशन करें, ध्यान रखें कि आखिर ये करते क्या है, इनकी पढ़ाई की शैली क्या है, इनकी बोलने की शैली क्या है, ये अपने दोस्तों के बीच कैसे रहते हैं, ये फोन पे कैसी बातें करते हैं। इनके फोन चेक करते रहिए अक्सर कि आखिर क्या देखते हैं फोन पे। माता पिता अगर अपनी संतान पर कंट्रोल रखेंगे तो बच्चे तो शार्प भी होते हैं, अपनी गलतियां फील करते हैं, उन्हें चेंज करते हैं, क्योंकि आगे जाके इन्हें संस्कृति को आगे बढ़ाना है। पर पहले ड्यूटी किसकी है? माता और पिता की। अगर माता पिता अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, कुंभकार अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा तो गीली मिट्टी आकार नहीं बदलेगी और तुम्हारी संतान अपना स्वभाव नहीं बदलेगी। माता पिता पहले संस्कारवान बने, पहले संस्कारवान बने। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं कि महाराज मेरा बच्चा या बच्ची मोबाइल बहुत चलाता है, मोबाइल बहुत देखते हैं, बहुत चलाते हैं। तो हम पूछते हैं माता जी क्या आपके पास एंड्रॉइड फोन है? कि हाँ। क्या आप क्या करती हैं? मैं तो हाउस वाइफ महाराज, घर में रहती हूँ। ऐसा कोई बिजनेस है आपका? नहीं, कोई बिजनेस नहीं। जब आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप हाउस वाइफ हैं, तो चला के आप एंड्रॉइड फोन क्यों यूज करते हैं? वाई? अगर आपके पास में एंड्रॉइड फोन है तो आपके छोटे बच्चे या बच्चियां उस पर लालायित नहीं होंगे। जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो माता इतनी होशियार होगी, वो बच्चा तो करता है होमवर्क और माँ मोबाइल चलाती है बैठ के। अब बच्चा चंचल है या माँ चंचल है? बोलिए कौन चंचल है दोनों में से? दोष बच्चों पे है और प्रवृत्ति माँ की खराब है। अगर आपको कोई काम पड़ता है, महिलाएं बुरा ना माने, इसलिए कह रहा हूं महिलाओं के लिए कि घर में संस्कार देने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। पुरुष तो अर्थोपार्जन में लगा होता है ताकि घर की आजीविका चलती रहे, सब लोग मस्त होकर घर में रहे। संस्कार कौन देगा? माताएं देगी ना। बच्चा करता है होमवर्क और माँ क्या करती है? व्हाट्सएप चेक करती है। तो छोटा बच्चा तो ललचाएगा कि माँ देख रही है और मुझे पढ़ा रही है, मुझे पढ़ा रही है। अगर आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो आप एंड्रॉइड फोन को डिनाई कीजिए, अपने पास से अलग कीजिए, जब तक आपके बच्चे होशियार ना हो जाए। वरना कहीं कहीं तो लगता है मोबाइल स्टेटस सिंबल हो गया है। माताएं चावल की डब्बी लेके जाती है मंदिर में, घर से मंदिर कितना होगा? 100, 200, 300 मीटर। उस मोबाइल चावल के डिब्बे के साथ मोबाइल चिपका होता है। मुझे कई बार सोचना पड़ता है कि माता का कौन सा बिजनेस चलता है जो इतनी बिजी कि मंदिर में उनको मोबाइल चाहिए। अपने बच्चे बच्चियों को संस्कारवान बनाना चाहते तो वो सिखाओ कि ये लोग अच्छी बातें सीखे। अच्छी बात सीखने के लिए पहले माता पिता को बदलना पड़ेगा। मिट्टी, अगर कुंभकार में कोई कला ना हो तो क्या मिट्टी आकार ले पाएगी? बोलिए, कुंभकार के पास कला ना हो तो मिट्टी कभी आकार ले पाएगी? हमें मिट्टी से तो बहुत सारी अपेक्षा है कि मिट्टी बड़ी जोरदार है, बड़ी नरम है, बड़ी गीली है, इसको पानी डाल दिया, इसमें पूरा रेशो मेंटेन कर दिया, अच्छा घड़ा बनना चाहिए। तो कुंभकार ही निर्बुद्धि हो तो घड़ा कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जितने कुंभकार यहाँ बैठे हैं वो जितने कुंभकार इस सोच के माध्यम से सुन रहे हैं, वो कुंभकार अलर्ट हो जाए कि घड़ा चाहिए गुणवान, जिसमें पानी का संग्रह हो सके, वो घड़ा आगे जाकर शीतल जल प्रदान कर सके।
तो कुंभकार अपने अंदर कला पैदा कर ले, अपनी सारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर ले, ताकि घड़ा वैसा बन सके जैसा कुंभकार उसे बनाना चाहता है। माता पिता सबसे पहले संस्कार देखें, सबसे भी ज्यादा ड्यूटी माँ की होती है। अगर माँ संस्कारवान रहेगी तो पुत्र या पुत्री कभी बिगड़ने वाले नहीं हैं। ऐसी अनेक घटनाएं शास्त्रों में लिखी है। जब माता पिता ने संतान को संस्कारवान बनाने के लिए अपना जीवन सर्वस्व लगा दिया, आज भी माता पिता लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। माता पिता अपने जीवन का पूरा समय अपनी संतान के निर्माण में देते हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी पूरी व्यवस्था देखने के लिए पिता अपना पूरा पैसा लगा देता है, माताएं पूरा समय लगाती है। बस थोड़ा सा चेंज करना है कि उन सारी बातों के साथ साथ हम संस्कार को भी लेके चले। अगर इनमें संस्कार अच्छे होंगे तो शिक्षा हो चाहे नहीं हो, इनको जीवन में कभी किसी के सामने गिल्टी फील नहीं करना पड़ेगी। अगर इनमें शिक्षा तो है और संस्कार नहीं है तो ये बारबेरियन से जाहिल बन जाएंगे। कि पढ़ा लिखा इंसान संस्कार से अगर विहीन हो तो उसे कहते हैं बारबेरियन से जाहिल है। तो पढ़ा संस्कार ज्यादा हो और शिक्षा कम हो तो समाज उसे सिविलाइज या सभ्य व्यक्ति कहती है कि संस्कारवान व्यक्ति है। तो अपनी संतान को अपने पुरुषार्थ से हो सके, जितना हो सके संस्कार दीजिए, ताकि इनके आने वाला भविष्य सुंदर हो सके। हमारा जैसा हमारा भविष्य होगा वैसे हमारे राष्ट्र का भविष्य होगा। हम चाहते हैं और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि अतीत में जैसा हमारा भारत था वो वैसा भारत फिर से बने। ठीक है, शिक्षा पद्धति को हम पूरी तौर पर परिवर्तित नहीं कर सकते, पर क्या अपने घर में संस्कार भी नहीं दे सकते? माताओं की ड्यूटी बनती है कि हम अपनी पौराणिक किताबों को निकालें, उनको पढ़ें। ऐसी कथाएं जहाँ माता पिता ने संस्कार दिए, उन कथाओं को पढ़ें, उन दृष्टांतों को पढ़ें, तो उन्हें मनन करें कि मैं अपनी संतान को कैसे संस्कार दूं। इस पर रोज विचार किया कीजिए। अपने बच्चों की प्रवृत्ति देखते हुए उन्हें कैसे चेंज करना है उस पर प्रयास कीजिए। मेरा विश्वास है जैसा आप प्रयास करेंगे आपके प्रयास को सफलता अवश्य मिलेगी। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान संस्कारवान हो। बस पहले अपने आप को संस्कारवान बना लीजिए, आपकी संतान तो संस्कारवान हो ही जाएगी। मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। आप सबका जीवन संस्कारवान बने, आपके जीवन में धर्म के उदात्त गुण आए। अपने जीवन को पहले आप लोग परिवर्तित करें, उसमें निष्णात होकर अपनी संतान को परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए, ताकि हर घर एक आदर्श घर बन सके। जो 10 धर्म आप लोगों ने 10 दिन सुने, उन 10 धर्मों को अपने जीवन में लगातार उतारते चले जाइए। इस 365 दिन तक जो 10 दिन हमने सुना, अब बचे बाद के 355 दिन, 355 दिन तक आपको उन 10 धर्मों का प्रैक्टिकल करना है। जितना आपसे हो सके उतना आप बदलिए। आपके जीवन में हर साल 10 लक्षण आने वाले हैं। आपका पुण्य रहा तो कभी संतों के माध्यम से आप सुनेंगे या कभी मीडिया के माध्यम से संतों की वाणी सुनेंगे। पर प्रयास कीजिएगा कि जो हम सुने हर साल अपने अंदर एक गुण पैदा करें, ताकि जीवन की अंतिम क्षण तक हम गुणवान होकर अपने जीवन को समृद्ध बना सके। आप सबका जीवन इन उदात्त गुणों से समृद्ध हो, इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।